वो स्वादिष्ठान। प्रणाम 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 प्रणाम। कौन ज्वाइन हुआ है अभी नया? सुशीला जी, सुशीला जी प्रणाम करता हूँ आपको। संगीता जी प्रणाम। प्रणाम सर जी। सुशीला जी अपना ये ठीक कर लीजिएगा कैमरा। अबे जी जी मैं नवीना बोल रही हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ यूएस से आए हैं और वो मैंने आपके बारे में और ये पढ़ाई के बारे में बोला तो उनको बहुत इंटरेस्ट आया। उन्होंने बोला अरे उनको बैठाइए ना। He is welcome. Yes, yes, yes. Please, please, please. It is honor to me. Just let me see him. yes. Put him in the camera. हाँ। प्रणाम करता हूँ आपसे। नमस्ते जी। इनका नाम अमिताभ है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आप जरूर अटेंड करिए और जितने दिन यहाँ पर है आप उतने सारे दिन आप क्लास अटेंड करिए प्लीज। जरूर करूँगा। हाँ। अब क्लास क्या ही कहे इससे, जो भी हम गपशप करते हैं आप प्लीज अटेंड करें। प्रणाम सर जी प्रणाम करता हूँ। शुरू कर दें क्लास? शुरू करते हैं ना? प्रणाम सर। अभी सर 28 नंबर है सर अभी। लेकिन समय हो गया है, देखो 10 मिनट ऊपर हो गई है दूसरे जी। और सारे लोगों को अब कुछ लोग जो पहले से लॉग इन करते हैं उनका भी उपमर्द होता है इसमें कि वो लोग पहले आ गए हैं, लोग आराम से ज्वाइन हो रहे हैं और फिर हम लोग उनकी राह देखते बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लगता है ना? सभी को आदत लगनी चाहिए कि वो अपने समय पे बराबर 9 से 1 मिनट पहले आ जाने चाहिए। आप स्टार्ट कीजिए। उमा जी प्रणाम। अब माइक ऑफ कर दीजिएगा सारे लोग। तो पीछे की क्लास में हमने देखा इस तरीके से। माइक प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। राधे जी आपका भी खुला है, आप भी ऑफ कर दीजिएगा जी जी, नहीं कोई बात नहीं। तो पीछे की क्लास में हमने देखा कि स्वादिष्ठान, उसके पीछे मूलाधार, उसके पीछे की क्लास में हमने देखा कि चक्र की प्रणाली क्या है हमारी और उसका उपयोग हमें क्या है। तो चक्र ये संकल्पना पर पूरे विश्व में जितनी एलिमेंट्स पे चर्चा नहीं हुई है, जितनी प्राणों पे चर्चा हुई नहीं है, उतनी उससे कई 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 गुना अधिक चर्चा जो है वो चक्र की प्रणाली पे हुई है। और वो इसलिए हुई है कि भारतीय दर्शन शास्त्र में, योग शास्त्र में इसकी ज्यादा चर्चा नहीं है। इसकी मौखिक परंपराएं हमारे यहाँ हजारों सालों से है। चक्र और कुंडलिनी का विज्ञान जो है वो भारतीय मनीषियों को आभारी है कि उन्होंने रिवील किया, डिस्कवर किया और उन्होंने दुनिया को दिया। लेकिन बहुत सारी जगह उन्होंने छोड़ दी ना लिख कर कि उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिख डाला इस पर। आप इंटरनेट ढूंढेंगे तो इसमें आपको इतने सारे लेख मिलेंगे और अभिगम सारों का एक जैसा ही है। मतलब कोई और भी एक लेख लिखना चाहता है तो उसके लिए सारा मटेरियल एकदम पैक्ड फूड के जैसा है कि खोल लो, यहाँ से सेव लो, यहाँ से फरसान लो, नमकीन लो और मिक्स करके वो भेल बना के तुरंत दे सकता है। तो हम लोग भी उसको पढ़ सकते हैं।
आप लोग भी पढ़ते हैं, और उसमें खास तौर पर हमारा जो ध्यान जाता है वो उस चक्र को, उसका उपाय हम किस तरीके से करें। तो इसमें क्या है कि एक मर्ज आपके ख्याल में आ गया, समझो आपको जुकाम हो गया है, तो उसका इलाज एलोपैथी वालों के पास है, वो अलग है। होम्योपैथी वालों के पास भी उसका इलाज है, वो अलग है। आयुर्वेद में भी उसका इलाज है, वो अलग है। आपके घर की, मतलब जो दादी माँ का बटुआ हुआ करता था जिसमें घरेलू नुस्खे होते थे, तो वो भी मिल जाएंगे, वो भी अलग है। तो कोई आपको बोलेगा कि इस तरीके से बैठो, अच्छा है, वो उपाय ही है, तो उससे आपका मूलाधार ठीक हो जाएगा। कोई कहेगा कि इस रंग का ध्यान करो, तो वो भी उपाय ही है, गलत नहीं है। कोई बोलेगा कि इसके बीज मंत्र का ध्यान करिए आप, तो वो भी उपाय ही है। कोई बोलेगा कि फलाने रंग की कांच की बोतल में पानी भर के सूरज को आप लेके उसका वो पानी पीजिएगा, तो वो भी उपाय ही है। कोई गलत नहीं है, सारे लोग सही है। लेकिन उपायों की चर्चा जो है वो आप इंटरनेट पे सारे लोग ढूंढ सकते हैं, उसमें नया कुछ नहीं, वो आपको बहुत सहजता से मिलता है, बहुत आसानी से, और वो उपाय आप कर भी सकते हैं आसानी से। मेरा जो अभिगम है चक्र का, वो मेरे लिए मेरी चर्चा का मुख्य विषय है, और वो उस पर आपने ध्यान देना है। वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको मूलाधार में भी समझ में आया होगा कि मैं कुछ अलग कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अगर हमारे चक्र की स्थिति को बिगाड़ते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं, तो ये वही बात हो गई कि हम रात में देर से बहुत हेवी खाना खाते हैं और फिर हम उस पर एसिडिटी की गोलियां लेते हैं। मेरा आपको बताने का मतलब जो है, जिस जीवन शैली से हम लोग इतनी सारी तकलीफें खड़ी कर रहे हैं, और कुछ तो जीवन शैली में ऐसे बदलाव है कि जिसके बारे में हम सच में कुछ नहीं कर सकते, वो हमें ढोना ही पड़ती है। तो फिर हम किस किस स्तर पर, किस किस प्रतल पर हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम किस तरीके से हम कुछ कवच धारण कर सकते हैं जिसके कारण हमारी जो स्थिति है वो ना बिगड़े या कम से कम उसको नुकसान पहुंचे। ये मेरा अभिगम है। तो जो नोट्स आप निकाल रहे हैं वो नोट्स अवश्य निकालिएगा। संजय भाई ने बहुत अच्छी नोट्स डाली है, लेकिन ऐसी किसी नोट्स पर आप निर्भर मत रहिएगा। मैं आपके विचारों को कुछ खाद्य दे रहा हूं, आपको विचार करने को प्रेरित कर रहा हूं, तो आप स्पून फीडिंग कहीं से मत लीजिएगा, ना इंटरनेट से ना कहीं से। वो पका पकाया खाना आपको ज्ञान के बारे में ये आदत नहीं लगानी चाहिए कि आप पका पकाया खाना खा रहे हैं। मैं भी जो आपसे बात कर रहा हूँ वो कोई पका पकाया खाना नहीं परोस रहा हूँ। आपको कुछ विचार करने के लिए मैं उद्युक्त कर रहा हूँ, प्रोवोक कर रहा हूँ कि आप भी सोचें, और फिर वो विचार को आगे ले जाकर आप अपने लिए जाती जिंदगी में आपको क्या बदलाव की जरूरत महसूस होती है और किस तरीके के बदलाव का इम्प्लीमेंटेशन आप अपनी जिंदगी में कर सकते हो, इसके लिए आप सोचें। तो चक्रों का जो सामान्य ये है, ज्ञान है, कॉमन जो नॉलेज है, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा कि इसका रंग कौन सा है, आप धड़ाधड़ बता पाते हैं। इसका बीज मंत्र क्या है, आपको सबको पता है। यहाँ तक आप पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ आप पढ़ के ही आए हो यहाँ तक।
कुछ न कुछ आपकी जिज्ञासा जो है वो जागरूक करने के लिए एक बेसिक नॉलेज जो है वो सभी के पास है यहाँ पर। उसके आगे क्या, वो हमें जानना है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई ज्ञानी इंसान नहीं हूँ इसमें का, लेकिन जो मेरा अभिगम है, हम अगर गीता पढ़ना चाहते हैं तो सीधी गीता पढ़ के हमें कुछ हासिल नहीं होगा, हमें नहीं समझ में आएगी। हम गीता के साथ उसकी टीका पढ़ते हैं, कोई प्रभुपाद की पढ़ेगा, कोई ज्ञानी की पढ़ेगा, लेकिन वो टीका के साथ जब हम पढ़ते हैं। बंद कर रही हूँ सर, सॉरी सर, मैं वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना बार बार बंद हो रहा है मेरा इंटरनेट, तो मैं वीडियो बंद। जी, तो वो जो उस ज्ञानी के चिंतन का जो अभिगम है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर हम सवार होते हैं और फिर वहां से हम गीता को देखते हैं, तब हमें गीता का ज्ञान संभव हो पाता है। तो जो आप पढ़ते हो वो तो आप पढ़ते ही हो, लेकिन फिर हम क्या सोचते हैं उस पर, वो बहुत जरूरी है। तो वो सोच को आप निखारें, वो सोच को आप कोशिश करें कि आप सोचें उस पर, और उसका ज्ञान जो है वो अपने लिए बढ़ाएं, है ना। तो आज का हमारा विषय है स्वाधिष्ठान चक्र। अब ये हमारी चेतना की विकास की प्रक्रिया में हमने देखा है मेटाफोर कि हमें पानी जो है वो वहां तक पहुंचाना है। तो हमारा ये दूसरा टरबाइन है, दूसरा चक्र है, जहाँ पे हम पानी छोड़ेंगे तो वो मूलाधार से मुक्त होकर स्वाधिष्ठान तक हमें पहुंचाना है। 1 मिनट। आवाज नहीं आ रही है। वो किसी और से बात कर रहे हैं, अभी ज्वाइन करें। अच्छा, सिलसिले में मैं जो पहले बात कर रहा था आपसे, उस सिलसिले में मैं आपसे और एक बात करना चाहता हूँ कि मेरी 2 लोगों से वार्तालाप शुरू है कि जो लोग, जैसे एक ऊर्जा शास्त्री है हमारे, डॉक्टर क्रांति शिवहर है, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है, भाई हैं। तो उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक दिन एक क्लास का समय हमें दें और ऊर्जा के माध्यम से वो क्या काम करते हैं और इन चक्रों के जागरण के लिए वो कुछ हमें मदद कर सकते हैं क्या, वो हम उनसे पूछेंगे। एक मनीष जी हैं लखनऊ से, वो इसेंशियल ऑयल्स बनाते हैं और सारी चीज़ों के लिए बनाते हैं। तो उनका भी एक सेशन में रखना चाह रहा हूँ कि आपको उनकी अगर कोई मदद मिल सकती है तो। वो सारी चीज़ों के एलिमेंट्स के लिए बनाते हैं, चक्रों के लिए बनाते हैं, प्राणों के लिए बनाते हैं, वास्तु के लिए बनाते हैं, अलग अलग विकारों के लिए बनाते हैं, मानसिक और शारीरिक, और ऐसे लगभग 200 वैरायटी के ऑयल्स बनाते हैं। तो एक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी ये बात। हालांकि मैंने कुछ अनुभव लिया नहीं है, लेकिन मेरी बातचीत उनसे होती रही और उनका नॉलेज जो है गहरा है इस मामले में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ला सकूँ आपके सामने सबके, और आप उनका भी कुछ फायदा ले सकें। तो हाँ, और बात जो पिछले चक्र की थोड़ी सी रह गई थी मेरे हाथ से, मूलाधार की, वो ये है कि पृथ्वी तत्व की जो हमारी शारीरिक जो स्थिति है, जैसे हम पैरों के ऊपर पृथ्वी तत्व का अधिराज्य होता है, हमने देखा है। तो हमारे जो एक्सक्रीशन के ऑर्गन्स है, हमारा एनस है, गुदा है, उस पर
मूलाधार का प्रभाव होता है, ये एक बात हो मैंने कहनी रह गई थी। तो गुदा के जो रोग है, जैसे पाइल्स है, या जो भगंदर जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं फिस्टुला। तो फिस्टुला जो है, ऐसे जो विकार है, उस पर मूलाधार का प्रभाव होता है। तीसरी बात जो है वो सुरक्षितता की भावना से जुड़ा हुआ है, ये चक्र हमने देखा था। तो असुरक्षितता जब होती है तब कुछ विकार इसमें पैदा होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको घुटनों की तकलीफ होती है बहुत, वो भी मूलाधार से ही जुड़ी हुई है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग जैसे एक 50 या 60 साल की उम्र तक हर एक व्यक्ति जो है वो उसकी अपनी सत्ता में, प्रभुता में रहता है, और 60s के बाद उसकी शुरुआत होती है डिपेंडेंसी की, और सारी चीजों की डिपेंडेंसी। पुरुष वर्ग जो होता है वो अब तक कमाई कर रहा था, उनके एक शब्द पर उनके घर का सारा, उनके परिजन जो है उनके शब्द का मान था, और सारी चीजों के लिए उनसे पूछना पड़ता था, प्रोवाइडर भी वो ही था। और फिर वो परिस्थितियां ये उम्र के बाद जिस तरीके से बदल जाती है, और फिर जिन पर जो उन पर डिपेंडेंट है उन पर उसे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो असुरक्षितता की भावना जो है कि बुढ़ापे के जो 20, 25, 30 साल अभी गुजारने हैं, उस बारे में जो चिंताएं और असुरक्षितताएं विकसित होती है, उसके परिणाम स्वरूप मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो रोग हैं, खास करके घुटने के दर्द के, वो पनपना शुरू हो जाता है। स्त्रियों में भी यही होता है कि जिनके पुरुष जो दे आर दी प्रोवाइडर्स, तब उनकी भी सत्ता चलती है और फिर वो कम हो जाती है। तो स्त्रियों में शायद ये असुरक्षितता की भावना जो पहले से होती भी है थ्रू आउट द लाइफ, वो और भी बढ़ जाती है और उनको ये तकलीफें ज्यादा आती। तो वो भावनाओं को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी इस उम्र में है उनको ट्रीट करना पड़ेगा। जो बच्चे हैं जो अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, वो इस तरीके से अपने माँ बाप का ख्याल रख सकते हैं कि उनकी प्रभुता जो है वो कायम रहे, बरकरार रहे, उनसे पूछ कर काम हो, उनका सम्मान कायम रहे। तो कुछ तो तकलीफें जो है इस तरीके से उनकी मूलाधार की वो दूर हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल हर इंसान अगर ख्याल रखेगा तो एक नया उदाहरण हम रख सकते हैं। अभी जी, मैं नवीना बोल रही हूँ जी हाँ। ये एक जो फियर ऑफ डेथ होता है, ये भी क्योंकि आपने बताया था कि इसी चक्र में वो एक सेंस ऑफ एंटिटी होता है हम लोगों का। जी बिल्कुल। तो इसीलिए तो फियर ऑफ डेथ भी इसी चक्र से जुड़ा हुआ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो डेथ जैसे उम्र बढ़ती है वो फियर जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन बहुत मैच्योरिटी के साथ अगर कोई हमारे तत्व ज्ञान को, मतलब हमें जो उपलब्ध है और सारी दुनिया में उपलब्ध है, हर प्रदेश में, क्योंकि मृत्यु जो है वो सभी तरफ है, तो उसके सारे जो तत्व ज्ञान है वो मृत्यु के इर्द गिर्द घूमते हैं। और जितना स्वीकार हम अगर कुछ पढ़ के, किसी से चर्चा करके हम अगर स्वीकार उसका कर सकते हैं तो उसका भय जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपने बहुत सही कहा नवीना जी, ये सबसे बड़ा फियर होता है। तो क्योंकि हमें किसी को एक
मतलब एक समय ऐसा था, और ये बहुत पुरानी बात है, 40 साल पुरानी बात है, और मैं बहुत ही यंग था। आई वॉज ए कॉलेज स्टूडेंट एट द टाइम। लेकिन मेरे पता नहीं उस वक्त मेरे मन में क्यों ऐसी फियर बैठ गई थी, और मुझे ऐसे लगता था, मतलब वो एक स्थिति है, उसके लिए मुझको बड़ा डर लगता था। वो धीरे धीरे गई मेरी फियर, लेकिन वो फियर बहुत बड़ी होती है, मैंने अनुभव लिया है उसका, और वो आदमी को अंदर से तहस नहस करती रहती है। तो इसके लिए चिंतन मनन बहुत जरूरी है सारी चीजों पर। तो बहुत सही कहा आपने। तो ये फियर भी होता है, तो मूलाधार को इसके लिए भी बैलेंस करना जो है जरूरी होता है, खास करके इस उम्र में आफ्टर 60 मूलाधार को सतत बैलेंस करते रहना चाहिए, है ना। फियर तो किसी भी चीज का नुकसान दे सकता है, किसी भी चीज का नुकसान दे सकता है, लेकिन जो कॉमन है, जो जनरल है, जो सबको होती है, सबके अनुभव में है। अब किसी को बहुत ऊंचाइयों का डर लगता है तो वो उसकी निजी फियर है, सबको नहीं लगेगा। किसी को अंधेरे से डर लगता है तो वो उसकी निजी फियर है, लेकिन जो जनरल है सबको, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वो जो कर रहे हैं हम, इससे ज्यादा तो नहीं करनी है हमें। लेकिन मुझे एक बात बतानी थी जो मेरे समझ में आई, वो आपसे मैं शेयर कर रहा था। तो मूलाधार के बाद का उसकी ऊर्जा से हम हमारी ऊर्जा को मूलाधार के चंगुल से, उसके दुष्प्रभाव से मुक्त करके और उसकी अच्छी चीजें लेकर हम जब ऊपर उठते हैं तो हमारी ऊर्जा का दूसरा स्थान है स्वाधिष्ठान चक्र। अब ये इसका भूगोल क्या है, स्वाधिष्ठान चक्र की ज्योग्राफी एनाटॉमी क्या है, तो ये जो हमारा स्पाइन होता है, मेरुदंड, उसके नीचे जैसे वर्टिब्रास सारे जो मूविंग होते हैं वो खत्म होते हैं, तो नीचे एक बोन होता है जिसे संस्कृत में त्रिकास्थि कहा गया है। त्रिक अस्थि, त्रिकास्थि, वो ट्रायंगुलर बोन होता है, वो स्थिर होता है, उसमें मनके नहीं होते हैं, उसको सैक्रल एरिया कहते हैं। तो सैक्रल जो होता है उसके आखिरी छोर पे ये चक्र माना गया है। ये मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर माना गया है इसका स्थान। तो अंग्रेजी में इसीलिए इसको सैक्रल चक्र कहा गया है। हमने देखा कि जो पाशवी गुण थे हमारे, पाशवी और प्राकृतिक जो हमारे गुण है, वो मूलाधार में बहुत अधिक है। ये धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं, स्वाधिष्ठान में वो और भी कम हो जाते हैं, और हम मानवीय चेतना की ओर हमारी गति शुरू हो जाती है। मूलाधार हमारे कर्मों का, अबे जी ये लाइन दोबारा रिपीट करें। हमारी चेतना को शुद्ध करके मानवीय चेतना की ओर गति करने का प्रस्थान जो है वो स्वाधिष्ठान से शुरू होता है। मूलाधार कर्मों का भंडार गृह है। हमने देखा कि हमारे जो पूर्व कर्म है वहां संचित होते हैं, वो पूर्व कर्म को स्वाधिष्ठान में हमारी चेतना को शुद्ध करके
उत्क्रांति की ओर, मानवीय चेतना को मानवीय दिशा में ले जाने की गति का प्रारंभ स्वाधिष्ठान से होता है। एक आपको वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसका भाव लिख दीजिए खाली, या मुद्दों को लिख लीजिएगा, तभी आप लिख पाएंगे और मैं बोल पाऊंगा। इसका तत्व जो है वो जल है। मूलाधार का तत्व पृथ्वी था, इसका तत्व है जल। अब जल तत्व की जो विशिष्टताएं हैं वो सारी इसमें आपको देखने को मिलेगी। जल जो है वो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, अच्छा, एक द्वीप के समूहों की कल्पना कीजिए कि 50-100 अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं, 200 और कुछ हैं छोटे छोटे, वो कहाँ से जुड़े हुए हैं? जल ही से तो जुड़े हुए हैं। तो जोड़ने का काम जो है वो जल करता है। कोई भी चीज का विकास जो है उसमें जल का योगदान जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ब्रह्मांड से जो जल की ऊर्जा हमें मिल रही है वो हमारे शरीर में और हमारे ऊर्जा शरीर में हम एक्सेप्ट करते जाते हैं, और उसका संग्रहण जो है, उसका कलेक्शन जो है वो इस चक्र में होता है, उस ऊर्जा का। और फिर जब जहां जल तत्व की आवश्यकता होती है तब इस चक्र से जल की ऊर्जा वहां तक पहुंचाई जाती है। अब जल तत्व की आवश्यकता हमारे शरीर में कहां कहां है, इसको हमने जल तत्व के अभ्यास में बहुत विस्तार पूर्वक देखा हुआ है। तो वो आवश्यकता कब होगी, कैसे होगी, इसके बारे में मुझको और की आज नहीं है, इसकी जरूरत, और जहां जरूरत होती है वो जल तत्व की ऊर्जा इस चक्र से मिलती है। तो अब ये जल तत्व के जो गुण हैं, जल के जो गुण हैं वो इस चक्र के गुणों में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं कि हमारे विचारों की अभिव्यक्ति की स्पष्टता, क्लैरिटी इस चक्र से हमें मिलती है। हम हमारे विचारों को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक जल में जो एक फ्लो होता है उसी तरीके से हमारे अभिव्यक्ति का फ्लो जो है हमारे विचारों से तालमेल खाकर वो इस चक्र के कारण हम पा सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व का जल तत्व विकास करता है।
लेकिन मैला पानी, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, मडी वाटर हमारे काम में नहीं आ सकता। तो इसके नकारात्मक जो गुण है उससे हमें इस चेतना को, इस ऊर्जा को शुद्ध करना होता है ना। जिस तरीके से जल, अब बहुत सी बार हम या तो अपने आप को अलग समझते हैं और फिर धीरे धीरे हम अलग पड़ते जाते हैं। यहाँ आज के काल में हम देखते हैं कि हर मनुष्य एक द्वीप की तरह, एक आइलैंड की तरह अलग खड़ा है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो जल जिस तरीके से द्वीपों को जोड़ता है, जजीरों को जोड़ता है, आइलैंड्स को जोड़ता है, उसी तरीके से ये चक्र जो है वो आपसी संबंध जो है उनको बढ़ाता है। इंसान को इंसान से भी जोड़ता है और इंसान को चीजों से भी जोड़ता है। इस चक्र का प्रतीक है कमल, जिसमें 6 पंखुड़ियां हैं, लोटस ऑफ 6 पेटल्स। तो ये 6 की 6 पंखुड़ियां जो है वो इस चक्र के जो नकारात्मक भाव है उन्हें प्रदर्शित करती है। क्रोध है, घृणा है, वैमनस्य है, क्रूरता है, क्रुएल्टी, अभिलाषा है, डिजायर्स, और गर्व है। ये 6 पंखुड़ियां हमें बताती और जताती है कि हमें किन चीजों पर विजय पाना है, किन चीजों पर हमें मात करनी है, इसका ध्यान हमें वो देती है। क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व। अब कोई भी चक्र को अलग से देखने के